अस्सलाम अलैकुम, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हमारा मौजू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दास्तान काफ़ी अरसे पहले की बात है। अरब की सहराई ज़मीन में एक मुक़द्दस शख्स पैदा हुए जिनका नाम इब्राहीम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे बंदे थे और दिल में खुदा की इबादत के लिए पुरज़्म थे। वो खुदा की राह में किसी भी हालत में कमी ना करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब में एक हकीकत नज़र आई कि खुदावंद ने उनको आग के वस्ती भेजा है ताकि उनका ईमान इम्तिहान किया जा सके। इस ख्वाब की तशरीफ़ लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदावंद की रज़ा के लिए तैयार हो गए। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए बिलाघर भेजा, जो एक खूबसूरत वादी में वाक़ था। इस वादी में कुछ अरबी कबाइल भी बसने आई थीं। एक रात को इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में फिर एक हकीकत नजर आई कि खुदावंद ने उनका बेटा कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह हकीकत अपने बेटे को बताई, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर खुदावंद ने यही हुक्म दिया है तो मेरी कुर्बानी कबूल करेंगे। सुबह के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की तैयारी की। इस्माइल अलैहिस्सलाम को बांधकर पहाड़ के करीब ले गए, जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें कुर्बानी के लिए तैयार किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी तैयारी को आग की मदद से शुरू किया। तब खुदावंद ने एक बड़ी बिकरह भेजी और कहा कि ये बिकरह इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बानी के लिए है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म खुदावंद का मान लिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह बिकरह को कुर्बानी कर दिया। खुदावंद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके ईमान और तौहीद पर बेहतरीन बदला दिया और उनको जन्नत में एक बड़े दर्जे पर रखा। यह दास्तान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खलकत के बारे में हमें सिखाती है कि हमें खुदा की राह में हर हालत में कुर्बानी करनी चाहिए और उसके हुक्म का एहतराम करना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल सब मुसलमानों के लिए ईमान, सब्र, तौहीद और खिदमत की रोशनी में रोशनी है।